हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल इज वेल। मेरी आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारी वीडियो क्लास देखते रहें। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग आज हम बहुत आसान व सरल तरीके से आपको देयर का प्रयोग सिखाएंगे और आपको समझ में आएगा और आप सीख पाओगे। हमारी यही कोशिश रहेगी। देखिए, हम क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ देयर। देयर में एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को सिखाना और समझाना। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। नंबर 1, अगर हिंदी वाक्य में कर्ता ठीक क्रिया से पहले आता है तो वह वाक्य देयर से शुरू होगा। अगर वाक्य में कर्ता क्रिया से ठीक पहले आता है, जैसे ये क्या है, क्रिया था, थी, था, है, हूँ, ये हमारी क्रिया हैं और ये हमारा कर्ता सब्जेक्ट राजा, रानी, सांप, बादल। अगर हमारा हिंदी वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट क्रिया से पहले आता है, ये क्रिया है और ये कर्ता सब्जेक्ट हैं, और ये कर्ता अगर था से, था, थी, थे, हैं से पहले आते हैं तो वह वाक्य हमारा देयर से शुरू होगा। क्रिया वर्ब वाज, आर। सब्जेक्ट किंग, क्वीन, स्नेक, क्लाउड। नंबर 2, रूल। देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हिंदी वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए देयर का प्रयोग। एक राजा था। एक राजा था। राजा क्या है हमारा सब्जेक्ट, कर्ता। था है हमारा क्रिया, वर्ब। एक राजा था तो यहां पर देयर का प्रयोग हुआ है। देयर वाज ए किंग। देयर वाज अ किंग, तो यहां पर देयर का प्रयोग किया है। देयर वाज ए किंग। एक रानी थी। एक रानी थी तो देयर वाज ए क्वीन। एक सांप था। देयर वाज ए स्नेक। आकाश में बादल हैं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में बादल हैं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। तो यहां पर हमारा कर्ता सब्जेक्ट क्रिया था से ठीक पहले आया है। था से पहले सब्जेक्ट राजा, क्रिया थी से पहले सब्जेक्ट रानी, क्रिया था से पहले सब्जेक्ट सांप और क्रिया हैं से पहले सब्जेक्ट बादल आया है। तो जिस हिंदी वाक्य में क्रिया से पहले सब्जेक्ट आता है तो वह वाक्य हमारा देयर से शुरू होता है। नंबर 3, अगर हिंदी वाक्य में एक बार या एक समय शब्द आता है तो एक बार के लिए वंस
और एक समय के लिए वंस अपॉन अ टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बार एक राजा था, एक बार एक राजा था। वंस, एक बार के लिए वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। एक समय एक रानी थी। यहां पर एक समय आया है तो एक समय के लिए हमने वंस अपॉन ए टाइम का यूज किया है। एक समय के लिए वंस अपॉन ए टाइम, तो एक समय एक रानी थी। एक समय के लिए वंस अपॉन ए टाइम एक रानी थी। देयर वाज ए क्वीन, एक समय एक रानी थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्वीन। यहां पर हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में देयर का प्रयोग किया है और देयर कितनी आसान तरीके से हमने देयर का प्रयोग बताया है। और ऐसे ही हम इनको निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस रूल देयर प्लस वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट। तो यहां पर वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट की संख्या दी है, अगर हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट की संख्या दी है तो वहां पर नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य में सब्जेक्ट की संख्या नहीं दी गई है तो वहां पर नो का प्रयोग करेंगे। जैसे एक राजा नहीं था, यहां पर सब्जेक्ट कर्ता की कोई संख्या नहीं दी गई है, इसलिए यहां पर हमने नो के लिए नो का प्रयोग करा है। एक राजा नहीं था। देयर वाज नो अ किंग, देयर वाज नो ए किंग। एक रानी नहीं थी, यहां पे भी सब्जेक्ट की कोई संख्या नहीं दी गई है, इसलिए हमने नहीं के लिए हमने नो का प्रयोग किया है। एक रानी नहीं थी। देयर वाज नो ए क्वीन, एक रानी नहीं थी। एक सांप नहीं था, तो यहां पे भी सब्जेक्ट की कोई संख्या नहीं, नाउन सब्जेक्ट की कोई संख्या नहीं दी गई है, तो यहां पे भी हमने नहीं के लिए नो का प्रयोग करा है। एक सांप नहीं था। देयर वाज नो ए स्नेक, एक सांप नहीं था। आकाश में बादल नहीं थे, आकाश में बादल नहीं थे। तो यहां पे भी आकाश में बादल नहीं थे, तो यहां पर हमने नोट का प्रयोग करा है। आकाश में बादल नहीं थे। देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल नहीं थे। अब आया है यूज ऑफ वंस एंड वंस अपॉन ए टाइम का। तो एक बार के लिए हमने वंस का प्रयोग करा है। एक राजा नहीं था। देयर वाज नो अ किंग, एक बार एक राजा नहीं था। वंस देयर वाज नो ए किंग। एक समय एक रानी नहीं थी। एक समय के लिए वंस अपॉन ए टाइम, एक समय के लिए वंस अपॉन ए टाइम एक रानी नहीं थी। देयर वाज नो ए क्वीन, एक समय एक रानी नहीं थी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नो ए क्वीन, एक समय की रानी नहीं थी। नोट विशेष, अगर कर्ता सब्जेक्ट की संख्या दी हो तो वाक्य में
नहीं के लिए नोट लगाएंगे। अगर हमारी ये आपको यूज ऑफ देयर की वीडियो क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।